नमस्कार साथियों, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत से बच्चों की समस्या है कि लो विज़न, यानी अगर हमको दृष्टि बाधिता है या ब्लाइंडनेस का केस है तो 40% डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, कैसे बनती है, जांच में ऐसा क्या होता है कि वो 40% हो जाती है या कौन कौन सी जांच होती हैं। दूसरी चीज़, रिजर्वेशन किसे मिलता है, 40% वालों को मिलता है, 40 से कम वालों को मिलता है, 40 से अधिक वालों को मिलता है, मिलता किसे है। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात, जितनी भी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, भारत सरकार के द्वारा दी गई जानकारी जो सार्वजनिक है वहीं से निकालकर आपको दे रहा हूं। ठीक, अब बात रही रिजर्वेशन की। देखो बेटा, रिजर्वेशन के लिए लो विजन डिसेबिलिटी में 40% दृष्टि बाध्यता यानी 40% लो विजन केस आपका होना चाहिए। 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बेंचमार्क बोलते हैं, इसी को पीडब्ल्यूबीडी कहते हैं, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये होना आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी तो फिर आपको रिजर्वेशंस नहीं मिल पाएंगे। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन है नीट एग्जामिनेशन के लिए, जेई एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, कि भैया हमने सुना है कि अगर 30 से कम होता है तो रिजर्वेशन नहीं मिलता। सही बात है, नहीं मिलता। लेकिन अगर 40 या 40 से ज़्यादा हो जाता है तो भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो फिर रिजर्वेशन मिलता कब है? सच तो बेटा ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 40 से कम हो तो रिजर्वेशन, मतलब 40 या 40 से ज़्यादा हो तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 40 से कम होना यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी से कम होना, तो फिर इस केस में तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये तो सच है। लेकिन अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 या 40 से अधिक है तो आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब अधिकतर जगहों पर रीवेरिफिकेशन होता है, आपकी जो दृष्टि बाध्यता है उसे दोबारा से चेक किया जाएगा और वहां पर अगर आपकी डिसेबिलिटी फिर से 40% या उससे अबव पाई जाती है तो ही आपको रिजर्वेशन के लिए मान्यता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं कि मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहाँ आपकी पहली बार जांच हो रही है, तो आपकी जांच किस प्रकार होगी जो कि 40% निकल आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप जांच के लिए जाएंगे तो सबसे पहली जांच आपकी होगी स्नेल चार्ट रीडिंग। ये स्नेल चार्ट क्या है या स्नेल चार्ट रीडिंग क्या है, इसको स्नेल चार्ट या स्नेल चार्ट दोनों आप बोल सकते हैं। वैसे सही प्रोनाउंसिएशन इसका स्नेल है, लेकिन हाँ, बोलते बोलते इसको स्नेल चार्ट भी बोलें तो गलत नहीं है। एक चार्ट है, आपने किसी भी नॉर्मल चश्मे की दुकान पर, ऑप्टिक्स की दुकान पर ये देखा ही होगा कि एक अल्फ़ाबेट ऑर्डर में बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, फिर और छोटे अक्षर, और इसी प्रकार से लाइन दर लाइन छोटे अक्षर होते चले जाते हैं। कहीं इंग्लिश है, कहीं पर मैथ मतलब गिनतियां हैं, कहीं हिंदी अक्षर हैं, और हो सकता है कि आप जहाँ से हैं वहाँ मराठी, बंगाली या आपकी किसी भाषा के अक्षर वहाँ पर आपको वर्णमाला आपको देखने को मिलती हो। उससे 6 मीटर दूर आपको बिठाया जाता है, यानी कि 20 फीट आपको दूर बिठाया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप पढ़िए लाइन दर लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आप पढ़िए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप एक्यूरेट एकदम ठीक है, तो फिर आप सारी लाइनें पढ़ डालेंगे। लेकिन अगर आपको कोई ना कोई परेशानी है, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप किसी ना किसी लाइन में अटक ही जाएंगे। अब वो लाइन दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस लेवल का प्रॉब्लम आपको आपकी आंखों में है। अब तीसरी बात, फिर आपको डॉक्टर चश्मा पहनाएगा। ठीक है, चश्मा मतलब डॉक्टर हो या ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, चश्मा पहनाएंगे यानी आपके लेंसेज चेंज करेंगे। एक चश्मा होता है जिसमें एक तरफ से बंद रहता है और दूसरी तरफ से लेंस डालने की जगह होती है, तो वो अलग अलग लेंसेज डालते हैं। और जिस भी आंख से, मतलब दोनों ही आंखों से नहीं पढ़वाया जाता है, सच बताऊं तो आपको पहले एक आंख से पढ़वाया जाता है, फिर उसको बंद करके दूसरी आंख से पढ़वाया जाता है। दोनों ही आंखों की चार्ट रीडिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि एक साथ चेकिंग नहीं होती है, दोनों आंखों की अलग अलग चेकिंग होती है, क्योंकि कई बार हमारी एक आंख ठीक होती है, एक आंख कमजोर हो जाती है, या एक आंख दूसरी आंख की बदौलत ज्यादा कमजोर होती है, दोनों में डिफरेंस पाए जाते हैं। चलिए, तो जब लेंसेज चेंज किए जाएंगे और अगर लेंस चेंज करने पर कोई लेंस आपको फिट होता है और आप उस लाइन को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? एक्यूरेटेड विजन। इसको बोलते हैं हम BCVA, इसका मतलब बेस्ट करेक्टेड विजन। लेकिन
जब आपकी नॉर्मल दृष्टि बाधिता है जैसे मैंने, तो नॉर्मल परेशानियों में लेंस काम आता है और हमको फिर देखने में कोई परेशानी कोई समस्या होती ही नहीं। लेकिन जहाँ पर बात करते हैं हम डिसेबिलिटी की, तो इस प्रकार के बच्चों को लेंसेज लगाने के बावजूद भी सारी लाइनें फिर भी विजिबल नहीं होती। कितनी भी पावर का लेंस क्यों ना लगाया जाए, वो पूरी तरीके से फिर भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। अब ये BCVA जो है कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका लेंसेज चेंज किए जाते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो बात हुई कि आपके चश्मे के साथ आपकी आंखों की डिसेबिलिटी को चेक किया जाता है, चश्मे के बिना नहीं। चश्मा लगाकर जो आप सामने रिजल्ट देते हैं, जो चार्ट रीडिंग आप करते हैं, चश्मा लगाकर, लेंसेज लगाकर, वही है आपका BCVA, बेस्ट करेक्टेड विजन। और चश्मा लगाने के बाद आप कितनी लाइनों तक पढ़ सकते हैं और कितनी लाइनों को नहीं पढ़ सकते, यही निकल कर आती है आपकी आंखों की क्षमता। और उसी से आपका डिसेबिलिटी कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है। BCVA नापने के लिए जो नंबर निकल कर आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: 6/24, 6/18, 6/60, 6 इस तरह के नंबर हैं। आपको इसका बहुत ज़्यादा अधिक ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जब आप जांच में जाएंगे, किसी नॉर्मल ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास भी जाएंगे, तो वो भी आपको आपका BCVA निकाल कर दे देगा। और उसके अकॉर्डिंग आप हमें BCVA कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपको आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज जो प्रोबेबल हो सकता है के बारे में आपको बता देंगे। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, देखिए, एक तो आपकी बेटर आई होगी, मतलब थोड़ी सी ठीक या ज़्यादा ठीक, और एक आपकी वर्स आई होगी, इसका मतलब जिसमें परेशानी अधिक है। तो क्या नंबर होने चाहिए, BCVA क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 40 बने। तो आपकी बेटर आई का जो BCVA होना चाहिए वो 6/18 से 6/60 के बीच में ही होना चाहिए। 6/18 से 6/60 के बीच में ही होना चाहिए। और वर्स आई, इसका मतलब वो आई जो ज़्यादा परेशानी है, जहाँ पर जो जिस आंख में ज़्यादा दिक्कत है, तो उसका नंबर, उसका BCVA 6/60 से कम ही होना चाहिए, 6/60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या ब्लाइंड हो, यानी एक आंख पूरी तरीके से देख ही ना पाती हो, तो फिर वो ब्लाइंड हो गई, फिर उसका तो कोई नंबर वैसे भी नहीं निकलने वाला, फिर तो BCVA क्या ही होगा, लेंस लगाने से कोई एक्यूरेसी तो आनी नहीं है ना वहाँ पे, तो वो तो फिर ब्लाइंड ही हो गई, या तो ब्लाइंड हो गई या उसका जो विजन है वो बहुत ही कम है। मतलब 6/60 6/60 BCVA से भी कम है। उस केस में कहीं जाकर आप 40% डिसेबिलिटी के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बात नहीं बनती है। इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यदि आपकी एक आंख में प्रॉब्लम है, मतलब एक आंख अगर पूरी तरीके से ब्लाइंड भी है और दूसरी आंख एकदम ठीक, मतलब आप नॉर्मल देख सकते हैं, तो फिर आपकी जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो 30 से ज़्यादा बन ही नहीं सकती। मतलब आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी को टच नहीं कर पाएंगे और रिजर्वेशन का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसका ये मतलब है कि समस्या तो आपके दोनों ही आंखों में हो, और वो भी ऐसी कि लेंसेज लगाने के बाद भी बहुत अधिक फायदा आपको ना हो रहा हो, तो उसे ही हम डिसेबिलिटी कंसीडर करते हैं। और बेटा, डिसेबिलिटी का मतलब ही विकलांगता है, और विकलांगता वो है जो सही नहीं हो सकती, पर कुछ चीज़ों के इस्तेमाल से वो कम की जा सकती है, या आपको देखने के कुछ काबिल बना सकती है। बेटा, विकलांगता है ना वो तो। और यदि वो विकलांगता ठीक हो पा रही है, चश्मा लगाकर बिल्कुल ठीक दिखाई देने लगा है, तो फिर बेटा वो विकलांगता की श्रेणी नहीं, वो परेशानी की श्रेणी है। ठीक, या वो विकलांगता अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो इतनी नहीं है कि उसे डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी घोषित किया जाए। अब इसके बाद आपका ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यानी AR मशीन से भी जांच आपकी होती है। AR मशीन में जिसमें आपको हॉट एयर बलून दिखाई देता है या हट दिखाई देती है, जो कभी फोकस उसका दूर होता है, फोकस उसका पास होता है, चिन्ह रखते हैं और सामने उसमें आंखों को सामने फोकस होकर उसको देखते हैं। फोकस करना होता है आपको, ये AR मशीन है, ये AR मशीन इसको कहते हैं। ये भी आपके जो BCVA है इसकी जांच में आपकी मदद करती है। लेकिन याद रखें, स्नेल चार्ट रीडिंग ही आपकी जो वेरिफिकेशन है या आपके डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेशन का बेस है। अगर यहीं पर नंबर जो है वो खराब नहीं आते हैं, ठीक आते हैं, तो फिर आगे जाकर जो भी जांच होंगी वो आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज नहीं प्रोवाइड करा पाएंगी, बेंचमार्क। आगे चलें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि BCVA अगर आपका बेटर है, 6/18 से अच्छा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटर आई में, तो फिर आपकी 40% नहीं बन पाएगी परसेंटेज। चलिए, अब इसके बाद आपका एक टेस्ट और होता है, उसे फील्ड ऑफ विजन कहते हैं, या पेरीमेट्री भी उस टेस्ट को कहते हैं। अब ये पेरीमेट्री क्या है पहले ये समझा देता हूं, फिर किस प्रकार होता है वो भी बता देता हूं। कुछ थोड़ा ही समय लूंगा, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत बार ऐड होता है कि आपकी जो फील्ड ऑफ विजन है वो 40 डिग्री से कम होनी चाहिए।
ठीक है, अब बच्चों को समझ ही नहीं आता ये क्या है 40 डिग्री। मैं आपको बताऊं बच्चे, मान लीजिए अभी मैं कैमरे में देख रहा हूं, अभी मैं कैमरा में देख रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं, तो कुछ चीजें हैं मेरे आसपास की जो मैं अभी भी देख पा रहा हूं। ये जैसे मेरा हाथ है, मैं इसको इतनी दूर भी ले जा रहा हूं तो मैं इसे देख पा रहा हूं, बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे नजर आ रहा है कि मेरा हाथ मेरे साइडों में है, मुझे मेरे पीछे का नजर नहीं आ रहा है। तो मेरी आंख का ना एक फील्ड है, मेरी आंख का, तो फील्ड को कैसे नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। तो मेरी आंखों का एक फील्ड है जिस फील्ड तक मैं इसे देख सकता हूं, है ना। मैं बिल्कुल लेफ्ट नहीं देख सकता, बिल्कुल राइट नहीं देख सकता, ये तो पक्का है। मैं अपने कानों को नहीं देख सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऊपर भी कुछ दायरे तक और कुछ चीजें नीचे भी कुछ दायरे तक। आंखें हिलानी नहीं है, आंखें बिल्कुल स्ट्रेट सामने होनी चाहिए। याद रखिए, जब जांच होगी तभी भी आप बिल्कुल पिन पॉइंट एक ही पॉइंट पर सामने देख रहे होंगे। ठीक, आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, एकदम सीधा, कहीं पर अपनी आंखें हिला नहीं रहे, और उसके बावजूद भी आप कुछ चीजें साइडों में देख पा रहे हैं। और एक नॉर्मल पर्सन जो है वो 40% से अधिक, मतलब 40 डिग्री माफ कीजिएगा, से अधिक उसका फील्ड व्यू होता है। लेकिन अगर आपका फील्ड व्यू 40 डिग्री से कम है, मतलब कुछ चीजें आप नॉर्मल बंदों की तरह नहीं देख सकते। इवन ये मेरा हाथ मुझे यहां दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं, कई लोग नहीं देख सकते। कई लोगों को ऊपर नहीं दिखाई देगा, कई लोगों को नीचे, कई लोगों को साइड में, या थोड़ा और कॉर्नर्स में नहीं नजर आएगा। तो इसका मतलब उनकी दृष्टि में कुछ ना कुछ बाध्यता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उनका फील्ड जो फील्ड है विजन का वो कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, ये एक मशीन होती है जिसमें जांच होती है आपकी, और जो पेरीमेट्री टेस्ट इसको बोलते हैं, इसके अंदर आपको एक डोम शेप एक मशीनरी होती है, सामने आपको चिन्ह रखवाते हैं, सामने ब्लैक दिखाई देता है, एक डॉट लाइट दिखाई देती है, और पूरे ब्लैक ब्लैक में कभी भी एक लाइट आपको किसी भी कोने में नजर आती है, कभी यहाँ, कभी ऊपर, कभी नीचे, एकदम ब्लिंक करती है और हट जाती है। अब जब अगर आप उस लाइट को देख पाते हैं जो ब्लिंक हुई, तो आपको एक बटन प्रेस करने को बताते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, कि आपको जब भी लाइट नजर आए आपकी आंखों के किसी भी कोने में, आप उस बटन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, वो लाइट कभी इस तरफ जलेगी, मतलब आपके मैक्सिमम डिग्री को नापने के लिए बहुत दूर, फिर थोड़ा और पास, फिर भी नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड में, तो वो नापेगी, और जहां पर आप उसे देख पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस तो सामने लाइट पे होगा, लेकिन एकदम से कहीं जलेगी और आप देख पाएंगे अगर उस रीजन तक, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि वो लाइट कहां आने वाली है। अगर आने वाली होगी तो आप आंखें ऐसे भी कर लेंगे ना तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आपको पता है कि पता नहीं कहां लाइट आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, मिस नहीं होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सामने देखेंगे। अब कहीं भी आएगी, अगर आपको दिख गई तो आप प्रेस कर देंगे। जिस बंदे का फील्ड ऑफ विजन ही कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस फील्ड विजन में जहां पर उसको नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्मल पर्सन को दिखाई देगा। नॉर्मल पर्सन तो हर जगह ओके करेगा, लेकिन वो उस जगह क्लिक नहीं करेगा, और रिपीटेडली ऐसा होगा कि वो उस जगह को क्लिक करेगा ही नहीं, वो जगह ब्लैंक ही छूटेगी। तो उसे बोलते हैं फील्ड विजन। तो ये जो पॉइंट दिखाई देता है आपको कि 40% से कम होना चाहिए फील्ड ऑफ विजन, तो यही है, यही चेक किया जाता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि अधिकतर जगहों पर किया जाता है जब डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन होती है। यहाँ भी काफ़ी फायदा होता है। लेकिन हाँ, एक बात को मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगर किसी का फील्ड विजन कम है, किसी को फील्ड मतलब पूरा नहीं नजर आ रहा, तो ये पक्का नहीं है कि उसको अक्षर भी साफ नजर नहीं आते होंगे। हो सकता है कि वो बिल्कुल सामने देखता हो तो साफ पढ़ पाता हो, दूर भी पास भी। हाँ भाई, साइडों का देखने में उसको प्रॉब्लम होती हो, धुंधला दिखाई देता हो, तो गाड़ी वाड़ी चलाने में उसको दिक्कत होगी, पीछे की तरफ देखने में, शीशे में, ये सब दिक्कत हो सकती है उसको। लेकिन हाँ, सामने देखने पर उसकी दृष्टि बाधित होगी ऐसा नहीं है। तो खाली फील्ड विजन 40 डिग्री से कम हो जाने पर भी आपको 40% डिसेबिलिटी नहीं दी जा सकती इस केस में। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए वो 10 डिग्री से भी कम हो जाए, तो फिर तो वही विजन जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। अब इसकी जांच आप घर पर नहीं कर सकते। हाँ, आप अपना जो स्नेल चार्ट रीडिंग है, अपना बेस्ट करेक्टेड विजन जो है, वो तो आप जरूर नाप पाएंगे, क्योंकि स्नेल चार्ट तो मार्केट में अवेलेबल है, और 6 मीटर दूर आप उसे लगा भी सकते हैं, मीटर से नाप के 20 फीट दूर रखकर आप नाप भी सकते हैं कि आप किस लाइन तक पढ़ पा रहे हैं। और उसके आगे लिखा भी होता है, पर लाइन के आगे लिखा भी होता है कि BCV क्या है, और उसके बेसिस पर आप देख भी पाते हैं। लेकिन ये फील्ड विजन टेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए तो आपको जाना ही होगा जहाँ पे ये मशीनरी अवेलेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट से भी आप करा सकते हैं, सिर्फ अगर जांच ही कराना चाहते हैं तो ये है बच्चों पूरी तरीके से कि किस प्रकार से आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है वो 40 मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं जाते जाते कि अगर आपका फील्ड ऑफ विजन 10 डिग्री से भी कम हो गया ना, 10 डिग्री भी, मतलब 10 डिग्री भी नजर नहीं आ रहा बंदे को आसपास, तो समझ लो ये ब्लाइंडनेस का केस है। फिर तो आप ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में चले जाएंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप फिर मेडिकली अनफिट ही घोषित हो जाओगे। अधिकतर जगह पर आप फिर
जॉब या एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर जगह पर बेटा ब्लाइंड लोगों को नहीं लिया जाता है, कुछ ही स्थानों पर ब्लाइंड लोगों को लिया जाता है। तो आप, अगर आपका ब्लाइंडनेस का केस है तो आप बहुत सोच समझ कर उसी जगह पर अप्लाई करें जहां ब्लाइंडनेस को भी एडमिशन मिल जाते हैं। मतलब ब्लाइंडनेस और लो विजन ये दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा इस बात को। ऑल द बेस्ट। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन की जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।